हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती है। एनबीएस स्कूल में जीएनबी में टीचर की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, अप्लाई करने के लिए फीस भी नहीं पे करना है। आवेदन निःशुल्क है और इसमें एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, पुणे रीजन की वैकेंसी थी, जयपुर रीजन की वैकेंसी थी। ये नए रीजन की वैकेंसी है, तीसरे रीजन की भर्ती है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस, आईटी की वैकेंसी है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल की वैकेंसी है। पीजीटी असमीज की वैकेंसी है और पीजीटी मणिपुरी की वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें सोशल साइंस की वैकेंसी है, असमीज की वैकेंसी है, बंगाली की वैकेंसी है, मणिपुरी, मिजो, बोडो, खांसी की वैकेंसी है। इसमें गार्गो की वैकेंसी है, नेपाली की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, म्यूजिक आर्ट लाइब्रेरी की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल की वैकेंसी है टीजीटी की, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है। कई तरह की पोस्ट है, कई तरह के पद हैं। जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी किस रीजन में है, तो दोस्तों ये वैकेंसी एनबीएस शिलोंग रीजन में है। एनबीएस शिलोंग रीजन के अंतर्गत आने वाले राज्यों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, एनबीएस स्कूल हैं, वहां पर ये भर्ती है, वैकेंसी है। बात करें एनबीएस शिलोंग रीजन के अंतर्गत राज्य कौन कौन से आते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एनबीएस शिलोंग रीजन के अंतर्गत मेघालय आता है, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य आता है। मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम के जवाहर नवोदय विद्यालयों में जीएनबी में ये वैकेंसी है, भर्ती है। इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली वहीं के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। या आपके पास एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस पीडीएफ से देख लेंगे।
इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे करके आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लो आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो मैथ सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। जितने साल की स्नातक की डिग्री है उतने साल गणित विषय होना चाहिए स्नातक में, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में से 2 विषय और होना चाहिए स्नातक में, जिसमें क्या है फिजिक्स 1 साल होना अनिवार्य है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके लिए आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी आर्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या ग्राफिक आर्ट्स में, या फाइन आर्ट्स में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए नर्स के रूप में या नर्स मिडवाइफ के रूप में, आरएन या आरएम के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत, और कम से कम 2.5 साल का अनुभव भी होना चाहिए 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में कार्य करने का। काउंसलर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें अनुभव भी मांगा गया है। कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, पे लेवल 5 या इससे हायर पैकेज पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और जो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 वर्ष तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जून 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो काउंसलर की पोस्ट है इसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है, 50 साल है, लेकिन 28 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। जो हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है इसके लिए 35 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, और जो अधिकतम उम्र सीमा है 62 ईयर्स है। 62 वर्ष तक के अभ्यर्थी हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भूतपूर्व शिक्षक हैं, एनबीएस के भूतपूर्व शिक्षक हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 65 वर्ष है। 65 ईयर्स तक के भूतपूर्व शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जून 2026 को एज की गणना की जाएगी। तो ये एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें जो सैलरी दी जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को, पीजीटी को 42,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 42,250 रुपीज पर मंथ पीजीटी को सैलरी मिलेगी। पीजीटी को 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी।
फीमेल स्टाफ नर्स को भी 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। काउंसलर को 44,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को 35,750 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 35,750 रुपीज पर मंथ हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने नहीं जाना है। पहले इसका कुछ प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। क्या प्रोसेस है मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू का वेन्यू दिया गया है। इंटरव्यू कहां कहां पर होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहां पर जेएनबी का नाम दिया गया है, उसके सामने कोऑर्डिनेटर का नाम दिया गया है, इंचार्ज का नाम दिया गया है प्रिंसिपल का, और उसके सामने यहां पर ईमेल आईडी दी गई है और उसके सामने सब्जेक्ट दिया गया है कि किस किस विषय का यहां पर इंटरव्यू होगा। दोस्तों, यहां पर जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भर करके आपको इस ईमेल आईडी पर पहले ईमेल करना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आपको डेट असाइन करेंगे। जिस डेट में आपका इंटरव्यू होगा वो डेट आपको दी जाएगी और उस डेट पर आपको इंटरव्यू देने पहुंचना है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देना चाहते हैं, जहां पर भी इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, वहां की ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा देता हूं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसी को भर करके आपको भेजना है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है सही सही भर के और जो ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। उसी ईमेल आईडी पर सेंड करना है आपको जहां पर आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं। बात करें इसमें इंटरव्यू की डेट क्या है तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो इंटरव्यू की डेट है 6 मई 2026 से 9 मई 2026 तक इसमें इंटरव्यू होगा। 9 मई 2026 तक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2026 है। 28 अप्रैल 2026 तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड कर देना है। अगर उसके बाद आप सेंड करोगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें जो इंटरव्यू की डेट दी जाएगी वो 1 मई 2026 तक दी जाएगी। 1 मई 2026 तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू किस डेट में होगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंफॉर्मेशन आएगी। तो दोस्तों, एनबीएस शिलोंग रीजन के अंतर्गत ये वैकेंसी है, भर्ती है, जिसमें जो वॉक इन इंटरव्यू है 6 मई 2026 से 9 मई 2026 तक है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।